डिस्कस करने वाला हूं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इनके प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दिया था। अभी हम प्रिपरेशन और उससे कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखिए, नाइट्रोजन में 5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऐसे हैं जो इन ऑक्साइड्स के अंदर मिलता है हमें। नाइट्रोजन का जो +1 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इन 5 ऑक्साइड्स पे हमें मिल जाता है। ये 5 ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको देता हूं और फिर इनके एक एक प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन स्ट्रक्चर के लिए आप जो प्रॉपर्टीज या प्रिपरेशन जो पहले मैंने बनाए हैं दूसरे वीडियोज में, तो वहां पे एक वीडियो जो है वो उसके अंदर जो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, उसको जरूर आप रेफर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो पहले 5 नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ये जो 5 ऑक्साइड्स हैं उनका नाम, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दूंगा, उसके बाद फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहला है, ये देखिए N2O, इसे हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +1। ये मैं ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिख दे रहा हूं, +1 × 2, इसलिए ऑक्सीजन हो गया -2। ऑक्सीडेशन स्टेट का भी एक सेपरेट वीडियो है, उसको आप चेक कीजिएगा। उसके बाद सेकंड देखिए आप, अभी देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें लेना पड़ेगा NO, जिसे कहते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड, और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। जब +3 होगा तो उसका फॉर्मूला होगा N2O3, और ये हो गया डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +3 है, N2O3। अब इनसे रिलेटेड जो और पॉइंट्स है जब इनका प्रिपरेशन होगा प्रॉपर्टीज, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब जो फोर्थ है जहां पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये जो है NO2 होता है, NO2 जिसे हम कहेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये NO2 जो है ये डाइमर फॉर्म में होता है, तो उसको भी मैं लिख दे रहा हूं N2O4, जिसे कहेंगे हम डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो ये हो गया डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। अब ये दोनों तो डाइमर फॉर्म में, ऑक्सीडेशन स्टेट तो कोई चेंज नहीं होगा, ये +4 है। उसके बाद जो 5th ऑक्साइड इसका है वो है N2O5, ये कहलाता है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। तो ये हो गया डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, और यहां ये हो जाएगा +5। ये देखिए, तो ये 5 ऑक्साइड्स है। और जो पहला ऑक्साइड है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका जो नाम है वो एक लाफिंग गैस हमने दिया है। और वो लाफिंग गैस क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है इसको यूज करते थे अपने पार्टी में, और वहां मस्कुलर इफेक्ट आता था। मैं कई वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हूं, इसलिए लाफिंग गैस है। तो अब हम इसके एक एक प्रिपरेशंस देखते हैं। अब इस नाइट्रस ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए या तो हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, या तो एक मिक्सचर लेंगे जिसमें NaNO3 हो और NH4 2SO4 हो। इसको भी हीट करेंगे तो हमें N2O मिलेगा। तो देखते हैं पहले इस मेथड में, यहां पे लिखेंगे बाय हीटिंग NH4NO3। ये क्या है? ये है अमोनियम नाइट्रेट। और इसमें सेकंड क्या हमारे पास ऑप्शन है, हम ये हीट कर, अब ये जैसे NaNO3 हम ले लें और NH4 2SO4 ले लें, इसको हम हीट करें, यहाँ पे भी हमें N2O मिलेगा। और N2O के साथ कुछ और भी चीज़ें जो है इम्प्योरिटी जैसी हैं, उसको कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि यदि हम NH4NO3 लेते हैं, अभी देखिए ये क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट, और ये है अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सोडियम नाइट्रेट है ये, और ये हो गया अमोनियम
सल्फेट। अब इस NH4NO3 को हीट करेंगे, यहां से हमें मिलेगा N2O और ये बन गया 2H2O। अब ये जो NH4NO3 है, इन दोनों के रिएक्शन से भी हमें मिलता है, तो यहां पे एक स्टेप एक्स्ट्रा है। तो अब देखेंगे ये फर्स्ट का था, अब हम देखेंगे कि यदि हम लेते हैं NaNO3 और इसके साथ रिएक्ट करते हैं NH4 2 SO4, तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है और दूसरा है कि या तो अब ऐसे हीट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए NH4NO3 तो 2 टाइम्स हम ले लेते हैं, ये हो गया 2 टाइम्स NH4NO3 और प्लस क्या हो जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, तो ये हो गया Na2SO4। अब क्या होगा, ये जो अमोनियम नाइट्रेट है इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, हम तो हीट कर रहे हैं इस मिक्सचर को। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो है NH4NO3 बिल्कुल पहले जैसे ही हो गया ये, और हमें मिल गया N2O प्लस 2H2O। तो चाहे आपने ये लिया N2O तो मिल गया, लेकिन इस N2O के साथ आप देखेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन दो गैसेस इम्प्योरिटी जैसे होती हैं, एक होता है NO और एक होता है अमोनिया। तो यहाँ पे पॉइंट है हमारा along with N2O nitric oxide and ammonia are also present। हमें तो नहीं चाहिए नाइट्रिक ऑक्साइड, हमें नहीं चाहिए अमोनिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो गैस N2O मिक्सचर हमें मिला है इन दोनों गैसेस के साथ, इसको हम पास कर देंगे एक्वस FeSO4 में, फेरस सल्फेट में। उसके बाद हम पास कर देंगे H2SO4 में। तो जो FeSO4 है वो इस NO को नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा NO है, इसको निकाल देगा, और ये जो अमोनिया है NH3 इसको H2SO4 निकाल देगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड किससे निकल रहा है और अमोनिया किससे निकल रहा है, फिर उसके बाद हमें मिलेगा N2। अब गैसियस मिक्सचर इज पास थ्रू FeSO4। अब ये देखिए हमारे पास यहां से जो गैस इसके अंदर जा रहा है ये है FeSO4, और ये जो गैस यहां से गया इसके अंदर N2 हमारा है, NO भी है और कुछ अमोनिया का इम्प्योरिटी है। यहाँ पे FeSO4 NO को रिमूव कर देगा। इसके बाद जब हम इसको पास करेंगे H2SO4 से, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये है H2SO4, यहाँ से आया N2O और अमोनिया, अमोनिया यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा और फाइनली हमें मिल जाएगा N2O। तो दो गैसेस को हम दो केमिकल से निकाल रहे हैं, एक FeSO4 से और एक H2SO4 के साथ। तो अब देखते हैं हमें NO is removed by aqueous FeSO4। तो यहाँ पे होता क्या है, ये देखिए आप, ये FeSO4 है और इसमें NO जो है मिक्स हो गया। अब NO मिक्स करने के बाद जो है यहाँ जो बनता है ये होता है FeSO4.NO, ये कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे, और बाद में आप देखेंगे कि इसका जो हाइड्रेटेड फॉर्म जो होता है वो होता है ब्राउन रिंग। तो यहाँ पे यदि मैं ऐसा ले लूँ FeH2O5NO SO4, तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं ब्राउन रिंग। तो यहाँ पे +5H2O, तो ये इस तरह से FeSO4 जो है बाहर निकल जाता है NO को लिए दिए, पूरा NO जो है ये ब्राउन रिंग के फॉर्म में, तो यहाँ पे NO एब्जॉर्ब हो गया। अब जब अमोनिया H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, देखिए N2O का रिएक्शन ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, तो अब देखते हैं अमोनिया का किस तरह से रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है अमोनिया और यहाँ H2SO4, तो पहले हम H2SO4 लिख लेते हैं। ये देखिए H2SO4 हो गया, इसमें अमोनिया गैस, यहाँ से बनेगा अमोनियम सल्फेट, तो NH4 2SO4।
तो NH3 और 2 हाइड्रोजन NH4 ट्वाइस SO4। तो अब यहाँ पे NH3 भी निकल गया, तो आपको क्या मिला? N2O। तो एक प्रिपरेशन ये था। इसके बाद हम क्या करते हैं, जिंक को डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे और वहां पे भी हमें N2O मिलेगा। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है बाय द एक्शन ऑफ जिंक ऑन डाइल्यूट HNO3। देखिए, जब जिंक का HNO3 के साथ रिएक्शन है तो डाइल्यूट के साथ अलग है, कंसंट्रेटेड के साथ अलग है, और उसमें जो है कई तरह के परसेंटेज है, 20%, 6%, इस तरह से करके। तो वो डिफरेंट रिएक्शंस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जब हम डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो यहाँ से हमें N2O मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे Zn प्लस HNO3। तो पहले जो है प्रोडक्ट लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा Zn NO3 टेकन ट्वाइस प्लस H2O, और इसके साथ हमें मिलेगा नाइट्रस ऑक्साइड। बैलेंसिंग में यहाँ पे हम 4Zn, इसके बाद 10 इसको कर देते हैं, 10 हाइड्रोजन है तो ये 5 हो जाएगा। थोड़े से प्रैक्टिस के बाद आपको जो है बैलेंसिंग भी इजी हो जाएगा। तो अभी देखते हैं 4Zn बैलेंस है, 10 हाइड्रोजन बैलेंस है। अब देखिए नाइट्रोजन 10 है, यहाँ से 2 4 जार 8, 2 10 हो गया बैलेंस। अब 30 ऑक्सीजन, तो 2 3 जार 6 4 जार 24, 29 1 30, ये बिल्कुल बैलेंस है। तो इस तरह से बाय द एक्शन ऑफ जिंक ऑन डाइल्यूट HNO3 हमें एक मिल गया। अब ये जो है N2O प्रोसेस हो गया, N2O हमें मिल गया। अब एक दूसरा प्रोसेस हम देखते हैं जिसमें SnCl2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये HNO3 को रिड्यूस करेगा इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब HNO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? नाइट्रोजन का +5 है, और यदि +5 +1 हो जाए तो रिडक्शन ही है। तो यहां हमारा हेडिंग रहेगा बाय द रिडक्शन ऑफ HNO3 यूजिंग SnCl2 एंड HCl। अब देखते हैं यहां पे SnCl2 जो है ये है रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये +2 है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा +4 में। उसी तरह से हम देखेंगे HNO3 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो रिएक्शन में लिखने वाला हूँ उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ से यदि N2O बनता है, ये हो जाएगा +1, जबकि यहाँ पे कितना है? +5। तो अब देखते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन उसमें क्या क्या है। अब हम लेंगे SnCl2 प्लस HCl प्लस HNO3। अब यहाँ पे देखिए SnCl2 से क्या कन्वर्ट होने वाला है? SnCl4, क्योंकि +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले प्रोडक्ट लिख लेते हैं, SnCl4 प्लस है H2O और प्लस है यहाँ पे N2O। अब देखिए नाइट्रोजन 2 है, तो अब इसको 2 कर दीजिए। अब ये SnCl2 जो है इसको बैलेंस हम ऐसे करते हैं, 4Sn हो जाता है और यहाँ पे 16 क्लोरीन है, तो 8 क्लोरीन यहाँ, 8 क्लोरीन यहाँ पे हो जाएगा, N2 और ऑक्सीजन 3 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 8 और 2 10 है, तो इसको 5 कर दीजिए। अब ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया? 6, तो 5 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ये 6 बिल्कुल बैलेंस है। तो ये जो है हमारा प्रिपरेशन जो है C हो गया। एक और प्रिपरेशन है जिसके अंदर हम SO2 को यूज़ करते हैं, और SO2 जो है वो NO को, ये जो है NO का मतलब हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब इसको रिड्यूस करेगा तो वहाँ पे +1 का N2O आता है। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा रिडक्शन ऑफ NO बाय SO2। अब NO को हम रिड्यूस कर सकते हैं SO2 के साथ। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन जो होगा वो जो है NO प्लस SO2 प्लस H2O। अब यहाँ से देखिए हमें नाइट्रस ऑक्साइड बनाना है, तो इसको तो 2 करना पड़ेगा, तभी तो N2O बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा N2O प्लस, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, H2S ऑक्सीजन हो गए 2 और 1 3 और 1, यहाँ का बचा हुआ 4, तो ये हो जाएगा आपका H2SO4। तो इस तरह से जो है रिडक्शन ऑफ NO हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे +1 है। तो SO2 जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूसिंग होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो यदि मान ली इसको हम लें +4, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? +6। तो यहाँ से देखिए आप
यहां पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन और यहां से हो गया रिडक्शन। तो वही कहते हैं कि SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूसिंग एजेंट वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो एक मेथड ये था रिडक्शन ऑफ NO बाय SO2। एक और मेथड देखिए, by heating hydroxyl amine hydrogen chloride and NaNO2। इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ HCl भी है, तो यहां पे इक्वेशन होता है NH2H। ये देखिए हाइड्रोक्सिल अमाइन हो गया, और ये जो हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड, तो डॉट HCl। अब यहां से जब NaNO2 रिएक्ट करेगा, इसको हमने हीट किया है, तो यहां से देखिए ये NaCl बन जाएगा। ये यहां से ये NaCl बन गया, इसके बाद जो है वाटर बन जाएगा, और फाइनली जो है हमारा प्रोडक्ट N2O बन जाएगा। तो अब देखते हैं, नाइट्रोजन 2 हो गया, एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जो है 2, एक 3 और एक 4 है, तो हम इसको 2H2O कर देते हैं। अब ऑक्सीजन देखते हैं, एक यहाँ से 2 यहाँ से है, तो ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से जो है N2O इस प्रोसेस से भी हमें मिल जाता है। अब इसके हम देखेंगे क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, और एक दो जो इम्पोर्टेंट जो रिएक्शंस है उसको भी देखते हैं।